हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर मैंने उस वीडियो के कर दिए थे दो पार्ट, क्योंकि एक ज़्यादा बड़ा हो जाती वीडियो, तो फिर इसलिए मैंने दो पार्ट किए थे। तो यहाँ पर मैं उनके लिए लगा रही थी खाना, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था। तो मैं यहाँ पर लगा रही थी और यहाँ पर विवान बन रहा है, सबको बुलाकर लेके आया है वो। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आगे वाकई में हंसी आने वाली है। मुझे तो अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो हंसी भी आ रही थी और मन थोड़ा उदास भी हो गया था विवान को देखकर, क्योंकि विवान इतना वो कर लेता है कि इतना तो रोया था वो, बहुत ज़्यादा रोया था। और यहाँ पर विवान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो जब भैया के आने के बाद भी बस वो अपने मामा जी के साथ ही साथ घूमता रहा है। और क्योंकि उसके लिए उसके मामा रिमोट वाली गाड़ी भी लेके आए थे, तो उससे तो उसका और ज़्यादा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बस यही होता है कि उसको जितने यहाँ पर थे तो उतने याद थे, फिर जाने के लिए काफ़ी रोया कि मैं भी साथ में जाऊँगा। और उसके बाद फिर वो छोड़ देता है कि हाँ, अब जैसे कि अब पीछे भैया को फिर याद नहीं कर रहा है वो। इसको होता है कि पीछे इतना वो नहीं करता, जब इंसान सामने होता है तो तब ज़्यादा लगाव दिखाता है ये। तो यहाँ पर विवान सबको, अभी मैं चम्मच दूंगी तो विवान सबको चम्मच देगा, और जो एक्स्ट्रा होंगी उनको ये मुझे वापस भी देगा, क्योंकि मैं एक दो एक्स्ट्रा रख देती हूँ कि पता नहीं भाई चाहने लगे। तो यहाँ पर वो सब, मुझे हंसी भी आ रही थी। अब तो यहाँ पर मैंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा ही वैसी बातें हो रही थी तो समझ में भी नहीं आ रही थी, तो मैंने इसीलिए अब तो मैं वॉइस ओवर कर रही, तो मुझे हंसी आ रही थी सुनकर। उस दिन वाकई में मैं भी बहुत खुश थी। बस ये होता है कि अपने जब मायके से कोई आता है तो बस उस चीज़ की खुशी समझ सकते हैं कि कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, खाना पीना सबका हो गया है, सब करके फ्री हो गए हैं, और अभी पर हम फ्री अभी नहीं हुए हैं। और चलिए आपको बता देती हूँ कि कौन आया है मायके से। तो मायके से आए हैं भैया, बड़े भैया। उनको छुट्टी मिल गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आर्मी में हैं, तो उनको छुट्टी मिल गई तो वो आए हैं। और मैं जब घर से आई थी तो मैं सामान लेकर नहीं आई थी, सामान मैं छोड़कर वहीं पे आई थी। तो वो मेरा सामान भी दे के गए हैं, मतलब अभी तो यहीं पे है, आपको दिखाती हूँ। देखिए पूरा बेड मेरा, उधर पूरा मेरा बैग, उधर ये रे पूरा बेड फैला पड़ा है सामान में। तो अभी मैं आपको मिलवाऊंगी उनसे। और खाना सबने बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि होता है ना कि जिस दिन हम खाना नहीं खाते तो उस दिन हमें खाने की खुशबू भी इतनी अच्छी आती है, जो कि आज मेरे साथ भी हुआ है। मुझे खाने की इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी, ऐसा मन कर रहा है कि अभी खा लो। और वैसे अगर मेरा फास्ट नहीं होता तो वैसे इतना मन नहीं करता खाने का, पर यही होता है। तो अभी बर्तन वगैरह साफ हो रहे हैं, थोड़ा किचन फैली पड़ी है, उनको समेटेंगे अभी। तो आज मेहनत कुछ ज़्यादा ही हमारी हो गई है। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ अपने भैया से। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मिलवाती हूँ मैं अपने भैया से। हाय फ्रेंड। तो ये वाले हमारे पड़ोस के भैया हैं, और ये वाले मेरे भैया हैं। अब इनकी जाने की तैयारी हो गई है। बाय बाय बाय। अब अगली छुट्टी में आएंगे तब आपसे मिलेंगे, जब भी छुट्टी आते हैं तभी जब भी आते हैं। तो यहाँ पर भैया जाने लगे थे, जाने की तैयारी हो गई थी। तो फिर भाई साहब भी आ गए थे, ये यहाँ पर नहीं थे, शादी में गए हुए थे।
तो दीदी के मायके में शादी थी, वहाँ पर गए हुए थे, तो ये भी उसी टाइम पर आ गए थे। तो विवान भी यहाँ पर साइकिल चला रहा था और वो खेलने लगा, तब पता चला कि भैया जा रहे हैं, तो साइकिल वगैरह सब फेंक कर ऐसे ही चला गया भागता हुआ और फिर गाड़ी में बैठ गया। फिर तो उसका उतरने का नाम ही नहीं रहा बिल्कुल भी। विमान नहीं उतर रहा, बोला मैं जाऊंगा साथ में। अभिमान ये नहीं उतर रहा। हाँ चलो बेटा। ओ भाई चल आजा रिंकू आ जाओ तुम नीचे आ जाओ डॉक्टर है तो गाना रो गाना जी। रिंकू मामा जी सुनो, रिंकू मामा जी रिमोट वाली गाड़ी लाए ना, चलो रिमोट वाली गाड़ी दूंगी, चलो चलो रिमोट वाली चलो। इसको बाइक पे ले जाओ, बाइक पे घुमा लो इसे। सुनो, मामा को कॉल कर दिया मैंने, फोन कर दिया, यहीं पे गाड़ी रुकी है, बाइक पे चले जाओ। चल 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 हाँ रे मेरी बेटा अरे रिंकू मामा अभी आ बताओ टोले ले जाना टोले जब चलेंगे हम उसमें अब गया टोले हाँ